दोस्तों आजकल इस तरह के वॉल डेकोर आइटम बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं और बहुत महंगा भी मिल रहा है। तो चलिए आज इसको हम घर में बनाते हैं बहुत ही सस्ती चीज़ों से। जो हमारे घर में कुछ बेकार चीज़ें पड़ी होती हैं उसी से हम बनाएंगे। तो देखिए ये हमारे घर में एक हमने गद्दा मंगाया था, उसमें ये कार्डबोर्ड आया था, बहुत अच्छे क्वालिटी का कार्डबोर्ड था। उसी को हमने कट कर लिया है। नाप अपने हिसाब से आप रख ले। तो हमने इसके 5 पीस कट कर लिए हैं और ये हमने लिया है, देखिए कागज़ जो बच्चों के स्कूल में चार्ट पेपर लगता है वही चार्ट पेपर है। तो इसी को हमने ले लिया है। ये थोड़ा सा मोटा भी होता है और बहुत अच्छे से फोल्ड वगैरह भी हो जाता है। तो इसी को हमने ले लिया है। अब हम जो कार्डबोर्ड कट करके रखे हैं उसी का नाप करके और इस पेपर को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से आप निशान लगा लें पहले। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको लगाना कैसे है। बस इतना है कि इसको इतना चौड़ा काटना है जिससे ये पूरी तरह से ढक जाए। तो हमने निशान लगा के इसको कट करके निकाल लिया है। और अब मैं आपको देखिए बता रही हूँ कि इसको किस तरह से लगाना है। मैं इसको बहुत आसान तरीका बताऊंगी लगाने का, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत जल्दी बन भी जाता है इससे। तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ उस तरह से जब आप लगाएंगे तो ये हिस्सा पीछे का हो जाएगा और जो प्लेन हिस्सा अच्छे से रहेगा वो आगे का हो जाएगा। तो इसी तरह से मोड़ के और आप इसको चिपका दें, चाहे तो फेविकोल से चिपका दें। मैंने फेविक बॉन्ड से चिपकाया है क्योंकि ये तुरंत चिपक जाता है, या आपके पास ग्लू गन है तो आप उससे भी चिपका सकते हैं। तो हमने फेविक बॉन्ड से देखिए इसको सबसे पहले हमने एक साइड का हिस्सा चिपका दिया है और उसके बाद हम बगल बगल से चिपकाएंगे। और जब सारे हम इसको चिपका देंगे, फेविक बॉन्ड से हमने इसलिए चिपकाया क्योंकि ये जल्दी से चिपक जाता है और जल्दी सूख भी जाता है। अगर आप फेविकोल से चिपकाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप चिपका के रख दें और जब वो सूख जाए तब आप इसको आगे का कार्यक्रम इसमें करें। तो अब देखिए हमने इसको दोनों तरफ से चिपका दिया है और अब इसको हम दोनों जो लंबाई का साइड है उधर से भी फोल्ड कर देंगे और जो चौड़ाई का साइड है उधर से भी फोल्ड कर देंगे। तो मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ सेम तरीके से आप करें और बहुत अच्छे से ये चिपक जाएगा बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाता है। तो देखिए इस एक साइड से हमने चिपका दिया किनारे से, अब इस साइड से भी हम इसी तरह से लगा के फेविकॉल और इसको भी हम चिपका देंगे। और जब ये दोनों सिरा चिपका देंगे तो हम उस साइड का भी चिपका देंगे। और आप चाहें तो पहले दोनों सिरा चौड़ाई वाला चिपका दें फिर लंबाई वाला चिपकाएं तो भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए ये 3 तरफ से हमने चिपका दिया, एक तरफ का बचा है। अब इधर भी हम फेविक बॉन्ड लगा के और इसको भी हम चिपका देंगे और ये बहुत जल्दी सूख के तैयार भी हो जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है अच्छी तरह से सूखने में। इसको फेविक बॉन्ड थोड़ा जल्दी सूखता है इसलिए इस पर हमने चिपकाया है। तो अब देखिए ये हमारा जो पूरा कार्ड बोर्ड है उसको हमने अच्छे से ढक दिया है और इसी तरह से हम पीला वाला भी बना लेंगे, ग्रीन वाला भी बना लेंगे। सारे को हमको इसी तरह से सेम तरीके से कट करना है और सेम तरीके से इसको हम बना देंगे। तो जब हम सारे बना लेंगे तब हम इस पे आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो देखिए हमने पीला वाला भी कट कर लिया है, अब इसको भी हम इसी तरह से चिपका देंगे। तो इसी तरह से देखिए हमने ये 5 पीस चिपका के तैयार कर लिया है और इसके बाद हमने इस पे पेंसिल से लिख लिया है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे, जो भी आपके अंदर श्लोक वगैरह हो उसको लिख सकते हैं। और अगर आप किचन के लिए बना रहे हैं तो किचन से संबंधित चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे डाइट प्लान लिख सकते हैं उससे संबंधित, या हेल्दी फूड से संबंधित लिख सकते हैं। तो हमने किचन के लिए बनाया है तो हमने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, पेंसिल से हमने पहले लिख दिया है लेकिन पेंसिल से ये पता नहीं चलेगा तो हमने इसको कलर से कलर कर दिया। आप चाहे तो अगर आपके पास मार्कर है या कोई स्केच पेन है जो कलरफुल होते हैं उससे भी लिख सकते हैं। तो हमने कलर से लिखा है और पहले हमने ब्लू कलर से लिख दिया है और उसके बाद हम इसको हाईलाइट करेंगे दूसरे कलर से, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और अगर आप के पास गोल्डन पेन है या फिर कलरफुल कोई स्केच वगैरह है तो उससे भी आप थोड़ा मोटा मोटा करके लिख दें, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो अब मैं आपको चलिए दिखाती हूँ किस तरह से जब मैंने इसको पूरा लिखा है तब ये किस तरह से सुंदर लगेगा।
so I can hold you closer. Oh, my heart, just so I can feel the break. I'm a lot, but I would never be a loner. To never love in all of my days. Lit in my darkest, love is the hardest. The faster, faster, faster I go. Gold in my pocket. तो देखिए इसको हमने लिख दिया है ब्लू कलर से और अब हम इस पे रेड कलर चलाएंगे। तो एक लाइन हम साइड साइड से चला देंगे ताकि ये और भी सुंदर लगे देखने में। और ये जो छोटे छोटे से फूल हमने बना रखे हैं उसको भी हम कलर कर देंगे रेड कलर से। और उसके बाद हम इसी ब्रश से उसको हाईलाइट करेंगे। Hold my breath just so I can hold you closer. Hold my heart just so I can feel the break. I'm a lot, but I would never be a loner. To never love in all of my days. Lit in my darkest, love is the. तो अभी देखिए रेड कलर से भी मैं इसको लिख देती हूँ। तो रेड कलर हम दोनों साइड से चलाएंगे। जो हमने ब्लू कलर बीच में किया है तो साइड साइड से पतला पतला हम रेड कलर से भी चला देंगे। तो इसी कलर से हम पूरा चला के और आपको मैं जब ये पूरा बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। Hold my breath just so I can hold you closer. Hold my heart just so I can feel the break. I'm a lot, but I would never be a loner. To never love in all of my days. Lit in my darkest, love is the hardest. The faster, faster, faster I go. Gold in my pocket, I made a promise. And harder, harder, harder I hold. Love while I can't love it till my love runs out. Give while I can't give it till I hit the ground. Never love myself enough to let it down. I love until I'm never. तो दोस्तों इसी तरह से हमने पूरा कलर कर दिया है और साइड साइड से भी हमने थोड़े थोड़े डिजाइन देखिए बना दिया है। और अब ये पूरा जब तैयार हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे हमने कलर कर लिए हैं। आप अपने अनुसार जैसा चाहे कलर कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि जैसा हमने किया है आप वैसा ही करें। तो अब देखिए ये हमने एक स्टिकर ख़रीदा है, ये मुश्किल से 10 रुपए में मिल जाता है। इसमें सारी सब्जियों का और फल जो है उस तरह का ये चार्ट होता है स्टिकर, और इसको आप निकालिए एक एक और चिपका दीजिए। तो सबसे पहले देखिए मैंने टमाटर चिपका दिया है, क्योंकि टमाटर आजकल महंगे चल रहे हैं, बहुत चर्चा में है। तो सबसे पहले हमने टमाटर ही लगा दिया है। उसके बाद हमने इसमें गाजर लगा दिया है, फिर मटर लगा दिया है। इसी तरह से हमने सारे जो 5 पेज बनाए हैं उसमें लगा देंगे। सबसे नीचे का जो पेज है वो सबसे ख़ास है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सब्जियों का चित्र लगेगा। उसमें हमने कुछ भी लिखा नहीं है, सिर्फ उसमें सब्जियों का चित्र ही चिपकेगा। तो इसमें पहले मैं चिपका देती हूँ। तो देखिए रेड कलर का टमाटर था, रेड कलर की गाजर थी, तो हमने ग्रीन कलर का मटर उस पर लगा दिया है। उसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है तीनों चीज़ों का। अब हमने इस पे पत्ता गोभी लगा दिया, एक पे हमने बैंगन लगा दिया, लहसुन लगा दिया है, और ये है सबसे नीचे वाला तो जिसमें हमने बहुत सारी सब्जियां लगाई। तो सारे को हमने इसी तरह से चिपका लिया है और बहुत ही सुंदर सा हमारा ये बन के तैयार हुआ है। उसके बाद अब हम इसको सारे पलट के और पीछे हमको इसको टांगने के लिए लगाना है। तो मैं आपको देखिए सारे पे चिपका के दिखा देती हूँ। और उसके बाद सफ़ेद कलर का हमने रिबन लिया है जो मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, उसी से हमने इसको पीछे लगाया हुआ है। अब हम सारा पलट देंगे, लेकिन इस बात का ध्यान देते हुए पलटना है कि इसके सारे जो लिखे हुए हिस्से हैं एक लाइन से सीधा आए। कहीं ऐसा ना हो कि एक इधर हो जाए एक उधर हो जाए, फिर आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसको देखते हुए आप इसको सेट करें। अब हम जो धागा लिए थे उसको हम चिपका देंगे उल्टे साइड से, ताकि हम इसको टांग सके अच्छे से। और दोनों में जब हम जॉइंट करेंगे तो इसको एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सहारे की। तो इसी तरह से हम इसको फेवी बॉन्ड से ही सारा चिपका देंगे और फिर हम इसको
टांग के आपको दिखाएंगे कितना खूबसूरत सा बना है। तो पहले मैंने दोनों तरफ से इसको लगा दिया है, फिर हमने छोटे छोटे पीसेस कागज़ के कट किए थे उसको ऊपर से चिपका दिया ताकि हमारा ये कहीं से इस पे जब हम इसको टांगे तो ये खुले ना रस्सी। अगर ये रस्सी खुल गई तो फिर ये गिर जाएगा और इसका शो बिगड़ जाएगा, इसलिए हमने इसको थोड़ी सी मजबूती से चिपकाया है। पहले हमने फेविक्विक से ऐसे चिपकाया, फिर उसके ऊपर से कागज़ हमने लगा के और चिपका दिया है। और अब देखिए ये बिल्कुल हो गया है रेडी। चलिए इसको टांगते हैं और उसके बाद आपको हम इसका लुक पूरा दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है और अगर आप इसको ख़रीदने जाते तो कम से कम आपको 250-300 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। तो है ना बहुत ही अच्छा सा जुगाड़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर नए DIY